अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड आता है जिसमें हम तज़ीह वगैरह बनाते हैं। दूसरे मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और थर्ड मेथड जो है वह है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो एक्सरसाइज 1.2 है ये हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला के रिलेटेड है। आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। x की जगह पे वेरिएबल चेंज भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे y z वगैरह भी आ जा सकता। वो हमारी बुक के अकॉर्डिंग है। हमारी बुक में 10th क्लास में x इस्तेमाल हो रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे x लिखा है। इससे नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पे माइंड में ये बात आती है कि a b और c यूज़ हो रहे हैं, ये क्या चीज़ है? क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हमें a b c वगैरह की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। वो a b c की वैल्यूज़ हमने कहाँ से लेनी होती है? वो a b c की वैल्यूज़ आप लोगों ने जो क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन के अंदर से लेनी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ वैसे ही आप लोगों के लिए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने लिखी है, अगर इस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है जो आप लोगों ने पढ़ी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयरिंग करनी होती है। यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? a है। इधर से एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 5। तो इसका मतलब a इक्वल टू आ गया 5। इसी तरह से इधर x के साथ b है और उधर से x के साथ कौन है? 3। तो b 3 आ गया। इधर जो बच गया है वो है c और उधर जो बच गया वो प्लस 7 है। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस तरह से कंपेयरिंग करनी होती है। कंपेयरिंग करने के बाद ये आपके पास a b c की वैल्यूज़ आ जाती हैं। इससे आगे स्टूडेंट्स अगर कोई और लिख लेते हैं इसी तरह से, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से अब हमें a b c की वैल्यूज़ चाहिए। तो आप ये काम कर लें, नीचे इसके लिख लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो वहाँ से भी कंपेयरिंग करके वैल्यूज़ निकल जा सकती। तो ये आप डायरेक्ट से याद रख लें भी जो चीज़ एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो a की वैल्यू होती है, जो x के साथ होती है वो b की वैल्यू होती है, जो बच जाता है वो आपका कांस्टेंट होता है। तो इसी तरह से एक्स स्क्वायर के साथ यार 3 आ रहा है तो a की वैल्यू आपकी 3 होगी, और x के साथ 7 आ रहा है तो b की वैल्यू आपकी 7 होगी, और जो बच गया वो आपका 9 वो c यानी कि हो गया। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ एक्स स्क्वायर के साथ हो वो a की वैल्यू, जो x के साथ हो वो b की वैल्यू, जो बच जाए वो आपका c कांस्टेंट होता है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में क्या होता है? पहले आपने स्क्वायर वाले लिखने होते हैं, फिर सिंपल 1 पावर वाले यानी कि x वाले लिखने होते हैं, फिर उसके बाद कांस्टेंट है। तो मैं वही काम करने लगा हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर पहले आप लोगों के पास इधर है पॉजिटिव का 7x है, इधर से इधर नेगेटिव का 7x हो जाएगा। ये पॉजिटिव का 2 है, ये पहले इक्वल के इस तरफ है तो इस तरफ ही आ जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि ये सिर्फ एक ही टर्म थी जो उधर गई है। ये 2 भी पहले इधर है, एक्स स्क्वायर भी इधर, ये पॉजिटिव जाके नेगेटिव हो गया। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता ना, पॉजिटिव का साइन होता है। इसे नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स आप यूँ समझ लें भी स्टार्ट में माइनस आ गया है, इस तरह से पूरी क्वेश्चन के साइन चेंज हो जाएंगे, या आप यूँ समझ लें भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा लिया दोनों तरफ, या यूँ समझ लें माइनस कॉमन ले लिया। तो जिस स्टूडेंट इससे नेक्स्ट टाइम में आपके लोगों के पास ये नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का आ जाएगा, ये नेगेटिव का है तो ये भी पॉजिटिव का आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने इक्वेशन को लिख लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब आप लोगों ने ये पढ़ा कि अब आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? आप लोगों के पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसके लिए आप लोगों को a b c की वैल्यूज़ चाहिए। तो आप लोग अपना जो इक्वेशन है उसके नीचे ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वहाँ से कंपैरिजन करके आप लोग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। a के साथ 5 इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और b के साथ 3 और c के साथ 4। या स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट भी ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यूज़ कैसे आएंगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो चीज़ एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो ए की वैल्यू होती है। तो अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है ना वो ए की वैल्यू होती है।
तो एक्स स्क्वायर के साथ अब कुछ नहीं है यानी कि 1 है, फिर जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसका कोफिशिएंट 1 है। और एक्स का कोफिशिएंट यानी कि एक्स के साथ कौन आ रहा है 7, तो बी की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। और जो बच गया वो यानी -2 वो सी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग फार्मूला लिखोगे। फार्मूला आपके पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। जी स्टूडेंट्स, ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया है। अब इसमें पुटिंग वैल्यूज़ कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ की आप यहाँ पे हेडिंग देनी है तो दे लें, यानी कि पुटिंग वैल्यूज़। तो एक एक्स वैसे ही आ जाएगा, इक्वल भी वैसे ही आ जाए। बी की वैल्यू कितनी है 7, आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ पुट कर लें बी की 7 प्लस माइनस, कोशिश करें भी किसी चीज़ की जो वैल्यू पुट करनी है वो ब्रैकेट के अंदर की जाए। बी की वैल्यू 7 आ गई, प्लस माइनस आप लोग वैसे फिर स्क्वायर रूट वैसे लगा दें ऐसे, और बी की वैल्यू आपके पास 7 है उसका स्क्वायर आ जाएगा -4 वैसे ही आ जाएगा। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू ऐसे -2 है, और ओवर 2 × 1 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स खुलती जाएंगी, -7 हो जाएगा प्लस माइनस 7 का स्क्वायर खुलेगा तो 49 हो जाएगा। ये नेगेटिव से नेगेटिव से प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या यूँ समझ ले बाहर नेगेटिव आ गया साइन चेंज हो गया, या यूँ समझ ले भी 2 मरतबा माइनस आए तो पॉजिटिव हो जाता है, तो 2 मरतबा माइनस आ गया तो पॉजिटिव होगा। 4 2 8 हो गया और 2 1 2 हो गया। इससे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स -7 प्लस माइनस इनको आप ऐड करते हैं तो आपके पास 57 आ जाएगा, ओवर 2 ऐसे ही आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन कर ली, सारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे ये होता है कि आप लोगों के पास जो चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है तो आपने उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर मौजूद हो तो ले सकते हैं, वरना उसके फैक्टर। इसका परफेक्ट स्क्वायर मौजूद नहीं है, यानी कि 57 का परफेक्ट स्क्वायर मौजूद नहीं है। और अगर आप इसके ऐसे फैक्टर बनाना चाहें 57 के, तो वो 3 के टेबल पर बन जाएगा, यानी कि 3 1 3, फिर 2 बजे 30, 9 27, और फिर 19 1 19, 3 और 9 बना। फिर आपको यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे 3 × 9 3 ही लिखना पड़ेगा बस। तो इससे बेटर है कि यहाँ तक इसको रख लें, फिर आगे सॉल्व ना करें, क्योंकि फिर ये भी लिखना पड़ना है। इसके आप यूँ समझ लें भी इसकी परफेक्ट स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इसको ये ऐसे लिख रहे हैं। जी स्टूडेंट, यही आपका ऐसी इसी तरह से आप उठा के सोल्यूशन सेट लिखें, इक्वल लगाएं, और इसी तरह से इसको लिख लें -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57/2। जी स्टूडेंट्स, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें भी स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन 1 की तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से रीअरेंज है, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाला आ गया, फिर एक्स वाला आ गया, फिर सिंपल कांस्टेंट आ गया। तो इस वजह से इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ए बी सी की वैल्यूज़ दो तरह से निकल सकती हैं। रफ में एक ये वाला मेथड है, यानी कि 5x² प्लस 8x प्लस 1 = 0, और नीचे आप इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख लें, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c = 0। नीचे आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख लें। दोनों कंपैरिजन करें, इधर a के साथ x² के साथ a आ गया, उधर x² के साथ 5a 5 के इक्वल आ गया, इधर x के साथ b और उधर x के साथ 8 आ गया, इधर c बच गया और उधर आपके पास 1। तो इस तरह से ABC की वैल्यूज़ आ गई। या फिर स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं सॉल्व। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे कि जो चीज़ आप लोगों के पास x² के कोफिशिएंट है, यानी कि जो चीज़ x² के साथ आ रही है वो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगा, a 5 आ जाएगा, और जो आपके पास x के साथ है यानी कि x का कोफिशिएंट है वो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, और जो बच जाएगा वो आपका कांस्टेंट है, यानी कि वो c = 1। जी स्टूडेंट्स, आप इस तरह कंपैरिजन करके भी निकाल सकते हो, इस तरह से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो पिछले क्वेश्चन में। और या सम टाइम ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ भी ना आए, तो x² के साथ हो सकता है कोई कोफिशिएंट ना, तो आप समझ लें भी 1 है। हो सकता है कभी x के साथ कुछ ना आए तो x का कोफिशिएंट भी क्या है, फिर 1 है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपके पास है, ये x वेरिएबल आ रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे x लिखता हूँ, x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a। जी स्टूडेंट्स, ये आपका फार्मूला जो आप लोगों ने यूज़ करना है।
इससे नेक्स्ट टाइम है स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस एज इट b की वैल्यू आपके पास 8 है प्लस और माइनस, और b की वैल्यू आपके पास 8 है उसका स्केयर आ जाएगा -4, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 1 है। इसी तरह से स्टूडेंट नीचे आप लोग 2 और a की वैल्यू आपके पास क्या है 5, वो 5 लिख दोगे जी स्टूडेंट्स। इससे नेक्स्ट टाइम में आप लोगों के पास x इज इक्वल टू -8 प्लस -8 का जब स्केयर ओपन होगा तो 64 हो जाएगा, यानी कि 8 का स्केयर है, इसका मतलब है 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 द 64। कैलकुलेटर में भी आप लोग कर सकते हैं। -4 4 5 द 20, 20 आया, 20 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसी तरह से 20 आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। नीचे इससे निचले स्टेप में 2 5 द 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 में से आप 20 माइनस कर दें 4 और 4 आ जाएगा, यानी कि आपके पास 44 आ जाएगा और 10 आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। इससे नेक्स्ट टाइम में आप लोग अब 44 का चेक करेंगे भी स्क्वायर रूट है कि नहीं है। तो वैसे परफेक्ट स्क्वायर तो 44 का नहीं होता, ये कैसे पता चलता है? कैलकुलेटर के ऊपर आप स्क्वायर रूट लिखें और 44 लिखें, अगर तो पूरा पूरा डिवाइड होकर आंसर आएगा तो ठीक है, अगर पॉइंट में आ गया तो इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो उसके लिए क्या करते होते हैं कि आप लोग 44 के ऐसे फैक्टर बना लें, यानी कि 44 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और 11 1 ज़ा 11, ये आपके पास 44 के पेयर बन गए जी स्टूडेंट्स। इससे नेक्स्ट टाइम में आप लोग x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब इनमें स्टूडेंट्स आप गौर करें ज़रा कौन एक पूरा जोड़ा यानी कि पूरा पेयर बन रहा है। 2 एक जोड़ा बन रहा है यानी कि 2 बन रहे हैं और ये एक सिंगल है। तो जो चीज़ सिंगल आएगी वो आप डायरेक्ट से इसको ऐसे लिख लें स्क्वायर रूट के अंदर, और जो जो जोड़ा बन रहा है यानी कि स्क्वायर उसको आप ऐसे स्क्वायर रूट के बाहर लिख लें और वो नीचे 10 वैसे में। फिर स्टूडेंट रिपीट कर देता हूँ कि आप जो चीज़ आपको यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर आएगा अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप उसके फैक्टर बना लें। जब फैक्टर बना लेंगे आप लोग तो उनमें कोई एक पेयर बन जाया करेगा, जो पेयर बन जाए आप उसको स्क्वायर रूट के बाहर लिख दें और जो पेयर ना बने उसको आप स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें, नीचे वाला 10 वैसे ही आ जाएगा। और पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए स्टूडेंट तो 57 था शायद, तो देखा जाए तो 57 को अगर डिवाइड करें 3 1 ज़ा 3 2 बचे क्या 3 9 ज़ा 7 27 और आगे 19 1 ज़ा 90। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई पेयर भी नहीं बना, तो इस वजह से फिर उसको इसी तरह स्क्वायर रूट 57 ही लिख दिया था। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया, ये बाहर चला गया, और ये पेयर नहीं बना, इसको स्क्वायर रूट के अंदर रख लिया गया। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट x इज इक्वल टू, अब देखा जाए तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है। अब कैसे पता चला कॉमन आ रहा है? क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है और 2 भी आता है, इस वजह से 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, आपने साथ साइन वगैरह कॉमन नहीं लेना। अब 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आया स्टूडेंट, 4 इस वजह से आया कि 2 कॉमन चलेगा, 2 4 ज़ा 8 हो गया, और इसके साथ जो नेगेटिव है वो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे ये 2 कॉमन चला गया, इसके साथ फिर कौन बच गया? जब ये कॉमन चीज़ चला गया, 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक चीज़ कॉमन चली तो उसके साथ वाली बच जाती है, तो स्क्वायर रूट 11 बच जाएगा और नीचे आपके पास स्टूडेंट 10 वैसे ही आ जाएगा। इससे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स आप कटिंग कर देना, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5 जी स्टूडेंट। आप इसी आंसर को आप उठा के सोल्यूशन सेट इक्वल और फिर -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11/5, ये स्टूडेंट्स आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इसके पार्ट जो रह गए 3रा 4था वो सॉल्व करेंगे।